बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 2 ये आप लोगों की मैथ्स की बुक है। अपनी मैथ्स की बुक ओपन कीजिए, पेज नंबर 97। आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मनी के बारे में। ठीक है, आप लोगों को पता है, आप लोगों ने कॉइन्स देखे हैं। ये कौन सा कॉइन है? 5 रुपये का कॉइन है, ये 2 रुपये का है, ये 1 का कॉइन है, 1 रुपये कॉइन है, ये 50 पैसा कॉइन है। ठीक है, और ये 25 पैसा। ये दोनों अब इस्तेमाल में नहीं है। ये देखें इधर क्या लिखा हुआ है, 25 पैसा एंड 50 पैसा कॉइन्स आर नो लॉन्गर इन यूज़। क्या ये अब इस्तेमाल में नहीं है? अब ये देखें, ये इतने सारे पर्स बने हुए हैं, 4 पर्स बने हुए हैं। वो पूछ रहे हैं कि एक पर्स में कितने कितने पैसे यानी रुपीज़ हैं। अब ये क्या, कौन सा कॉइन है? ये 25 पैसे का कॉइन है। 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा, 25 पैसा। अब हमें इन्हें ऐड करना है, ऑल टुगेदर करना है कि ये कितने रुपये बने। अब इधर देखें, 25, पहले इन दोनों को हम प्लस करेंगे। 25 को पहले प्लस करेंगे हम, कितने बनेंगे? 5 + 5 10 हो जाता है। यहाँ अब हमने कैरी के लिए भेज दिया, 2 + 2 4, 4 + 1 5, 50 हो गए। 2 50 हो गए, ये भी कितने हो जाएंगे? 50 हो जाएंगे। जब ये 2 50 होगा, ये 2 50 होगा, 50 50 क्या होता है? पता है क्या होता है? 100 होता है। बिल्कुल सही। तो ये कितने पैसे हैं? 100 पैसा। अब मगर पूछा है रुपीज़, आपको ये पता होना चाहिए कि 100 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1 रुपी। क्या होता है? 100 पैसा इज़ इक्वल्स टू 1 रुपी। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? 1। बिल्कुल ठीक। अब आते हैं बी पार्ट पे। बी में क्या क्या बना हुआ है? 5 रुपये का कॉइन है, 1 रुपये का कॉइन है, 2 रुपये का कॉइन है। पहले हम छोटे छोटे को पहले प्लस करते हैं। 1 + 2, 1 + 2 क्या होता है? 3। बिल्कुल ठीक। 1 में 2 प्लस और कर दें तो 3 हो जाएंगे। तो अब 5 में 3 प्लस करें, 5 में 3 6 7 8, कितने हो जाएंगे? कितने रुपीज़? 8 रुपीज़। बाकी आपने खुद दो करने। अब इधर देखें, 1 कॉइन कैन बी एक्सचेंज्ड फॉर अदर कॉइन्स ऑफ द सेम वैल्यू। एक अगर कॉइन है तो उसी की दूसरी उसी की वैल्यू यानी उसी की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? 1 रुपी कॉइन। एक जो है, एक क्वांटिटी में बता रहे हैं, एक अगर 1 रुपी कॉइन ले लिया जाए, 1 रुपी कॉइन ये, अगर एक 1 रुपी कॉइन ले लिया जाए तो वो किसके बराबर होता है? 2 50 पैसे कॉइन के। 50 पैसा क्या बना देगा? 50 + 50 क्या बनाता है? 100 बनाता है ना। तो मैंने अभी बताया कि 100 पैसा किसके बराबर होता है? 1 रुपी। तो वो कहना है एक 1 रुपी कॉइन किसके बराबर है? 2 50 के पैसे कॉइन्स के। ठीक है, इसी तरह 2 रुपी कॉइन, 2 रुपी कॉइन ये रहा। ऊपर देखें 2 रुपी कॉइन ये रहा। एक 2 रुपी कॉइन किसके बराबर है? 2 1 रुपी कॉइन के। 1 रुपी कॉइन कौन से? ये। अगर ये इन दो को 2 दफ़ा बना दिया जाए, 2 दफ़ा, तो ये किसके बराबर हो जाएंगे? 2 रुपी कॉइन के। वैल्यू बराबर हो जाएगी। ठीक है, अगर ये 2 दफ़ा बना दिए जाए तो ये 2 रुपी कॉइन के बराबर हो जाएंगे। इसी तरह बता रहे हैं 1 5 रुपी कॉइन। 5 रुपी कॉइन कौन सा है? ये वाला। 1 5 रुपी कॉइन अगर ये एक ले लिया जाए, ये वाला कॉइन, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? कितने 1 रुपी कॉइन्स के बराबर? 1 रुपी कॉइन पता है ना आप लोगों को, ये छोटे छोटे से 1 रुपी कॉइन, ये कितने बराबर हो जाएंगे? कितने बनाने पड़ेंगे कि 5 रुपी कॉइन बच जाए? 5 बनाने पड़ेंगे। बिल्कुल सही। तो छोटे छोटे जब हम 5 बनाएंगे 1 रुपी कॉइन, तो ये 5 रुपी बन जाएंगे। ठीक है, अगर आपसे दुकानदार कहे कि 1 रुपी कॉइन, ये जो 1 रुपी कॉइन है ये, इसमें मुझे पैसे दो, और कितने पैसे देने हैं? 5 पैसे यानी 5 रुपये देने हैं आपने। तो आप इसे 5 दफ़ा लेंगे, 1 2 3 4 5 आपने 1 रुपी कॉइन लेने, तो वो बनेंगे 5 रुपी कॉइन। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे? 5 दफ़ा हमने वो 1 रुपी का कॉइन लेना है। 1 5 रुपी कॉइन। इसी तरह जिस तरह एक 5 रुपी का कॉइन है, किसके बराबर होता है वो? कितने 2 रुपी कॉइन के। कितने 2 रुपी? ये 2 रुपी कितने हो जाएं कि वो 5 रुपी बन जाए, और 1 रुपी और कॉइन। अब बताएं, 5 में हमने 2 से तोड़ना है। ये 5 है, ठीक है, इसको आपने 2 से तोड़ा, 2, फिर 2 बन गया 4। अब 4, अब एक और 2 रुपी कॉइन तो हम रख नहीं सकते। अगर हम एक और 2 रुपी कॉइन रखेंगे तो यहाँ 6 हो जाएगा। हमने 6 थोड़ी, हमने 5 लेकर आना है, तो हम यहाँ क्या लेकर आएंगे? 1। 2 + 2 4, 4 + 1 5। ठीक है, 2 रुपी कॉइन रखा, एक और 2 रुपी कॉइन रखा। आप समझें, ये कॉइन है, किस चीज़ का कॉइन है? 2 रुपी का कॉइन है, और ये 1 रुपी का कॉइन है। तो हमने कितने 2 रुपी कॉइन रखे? बताएं कितने रखे? 2 रखे। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे? 2। कितने रखे थे हमने? 2 रखे थे हमने 2 रुपी कॉइन। हमने 2 रुपी कॉइन जो है वो 2 रखे। 2 रुपी कॉइन हमने 2 रखे, और 1 रुपी कॉइन कितने रखे? बताएं। 1 रखा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ? 1। ठीक है, समझ में आए आप लोगों को? अब आते हैं नेक्स्ट पेज पर, पेज नंबर 98।
सब्ट्रैक्टिंग विद मनी, आपने सब्ट्रैक्टिंग करनी है। टाइगर हैड इतने पैसे हैं, ही बॉट ये, उसने ये चीज़ें ले ली। अब बैलेंस बेबकिया, बकाया उसका कितना बच गया, आपने यहाँ सब्ट्रैक्शन करनी है। आती है आप लोगों को सब्ट्रैक्शन? आपने पहले गिनने, कितने गिनते हैं, 5 रुपये का कॉइन, 5 रुपये का कॉइन, 5 क्या हो गया 10, 10 + 2 12 और 1 13, ठीक है। अब उसके पास कितने हो गए 13 रुपीज़। और क्या ख़रीदना उसने 11 रुपये की उसने वो सीटी ख़रीदनी है। अब 11 आपने माइनस कर देना है, 11 रुपीज़ माइनस कर दिए, कितने बच गया 2 रुपीज़। अब पार्ट नंबर बी मैं करवाती हूँ। अब 5 क्या हो गया 10, फिर दोबारा 5 10, 10 + 10 20, आपने यहाँ लिखा 20 रुपीज़, ठीक है। अब हमने 20 रुपीज़ हमारे पास हैं इस वक्त पर्स में। मगर हमने क्या ख़रीदी 18 रुपीज़ की रिंग ख़रीद ली, अंगूठी। 18 हमने माइनस कर दिए, 18 रुपीज़। अब कि बताएं 20 में से जब 18 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे? बिल्कुल सही 2 रुपीज़ बच जाएंगे, ठीक है। आप लोगों को समझ में आ गया कैसे करनी है सब्ट्रैक्शन? बाकी सारे आप लोगों ने इसी तरह करना है। अब आते हैं पेज नंबर 99 पर, मनी मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग। मल्टीप्लाई टू कंप्लीट दिस, ये इसमें मल्टीप्लाई हो गया इस सवाल में, और इस सवाल में डिवाइड। रेहान बाइस दो 50 पैसा स्टैम्प्स, ये एक जो स्टैम्प थी ये 50 पैसा की थी, इस तरह उसने दो ख़रीदी, 50 की दो ख़रीदी। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, अब बताएं उसने दो ख़रीदी तो कितनी उसने मनी, यानी उसने कितने ज़्यादा मनी अपने पैसे जो थे वो खर्च कर दिए। 50 की एक थे, एक स्टैम्प कितनी की थी 50 की, और कितनी ख़रीदी उसने दो, तो हमने 50 को किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से, तो क्या आ जाएगा 2 0 0, 2 5 10, कितने पैसा 100 पैसा, यानी कि कितनी रुपये इस्तेमाल किए उसने 1 रुपी। बताया ना अभी हमने 100 रुपीज़ इक्वल्स टू 1 रुपी, 100 पैसा इक्वल्स टू 1 रुपी, ठीक है। अभी हमने मगर रुपये नहीं लिखना, हमने जवाब इसमें ही देना है। पैसा में अगर आ रहा है जवाब तो पैसे में लिखना है, अगर रुपीज़ में आ रहा है तो रुपये में लिखना है। 1 स्वीट कॉस्ट 5 रुपीज़, माहीन बाय 6, एक कैंडी जो थी वो 5 रुपये की थी, एक कैंडी उसने 6 ख़रीद ली माहीन ने। हाउ मच मनी डज ही स्पेंड, पता है कितनी हो उसने पैसे टोटल खर्च किए होंगे। पहले कितने उसने ख़रीदी 6 ख़रीदी, और एक कितने की थी 5 की थी। 6 5 क्या होता है टेबल पर है, 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, 6 5 30, तो कितने रुपीज़ खर्च किए 30 रुपीज़। अब आते हैं डिवीज़न में। आमिर हैज़ 20 रुपीज़, आमिर के पास 20 रुपीज़ थे। हाउ मैनी 2 रुपीज़ स्टैम्प्स कैन ही बाय, 2 रुपये की वो कितनी स्टैम्प्स बाय कर सकता है। एक स्टैम्प जो है वो 2 रुपये की है, 2 रुपये की है एक स्टैम्प 2 रुपीज़ की है। आमिर के पास 20 पैसे हैं, ठीक है 20 रुपीज़ हैं, 2 रुपीज़ उसके पास एक स्टैम्प के। अब बताएं वो कितनी स्टैम्प ले सकता है, डिवाइड करना है हमने। 2 के टेबल में 20 कब आता है बताएं, 2 1 2, 2 2 4, इस तरह आपने टेबल पढ़ा तो पता चला कि 2 10 20, तो कितनी स्टैम्प्स ले सकता है 10 स्टैम्प्स। आपने यहाँ जवाब लिखना है 10 स्टैम्प्स, और बाकी दोनों आपने खुद करना है, डिवीज़न होगी इन दोनों में। ओके, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।